आज हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड यील्ड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और ये कैसे किसी स्टॉक के वैल्यूएशंस में अंतर डालती है, आइए जानते हैं। अभी तक हम जान रहे थे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ के द्वारा कि कैसे कंपनी या स्टॉक की वैल्यू डिफ़र होती है उसके ग्रोथ से या फिर उसके एसेट्स से। मगर अब आप जान के हैरान होंगे कि डिविडेंड से भी उसकी वैल्यू डिफ़र होती है। सच तो ये है कि डिविडेंड से नहीं, उस हर एक चीज़ से जो उसके कैश में अंतर डाले उससे उसकी वैल्यू डिफ़र होती है। हमने पढ़ा कि ग्रोथ वैल्यू बदलता है, आरओई के ज़्यादा होने से कंपनी का वैल्यू बदलता है या फिर उसमें एसेट ज़्यादा होने से वैल्यू बदलता है। मगर नहीं, वो सब दिखाते हैं सिर्फ कैश को, एंड में फ़र्क पड़ता है सिर्फ कैश, सिर्फ रोकड़ा। वही है कंपनी का असली वैल्यू, कैश। और डिविडेंड यील्ड कैसे उस कैश में अंतर डालता है। डिविडेंड यील्ड भी तो कैश का ही रूप है। वो कैश कंपनी के अकाउंट में दिखे या आपके अकाउंट में दिखे कंपनी के द्वारा, वो कंपनी के वैल्यू में अंतर तो डालता है। सबसे पहले जो डिविडेंड करता है वो करता है कि वो हाँ भर देता है कि इस कंपनी का जो अर्निंग्स है, रेवेन्यू है, वो सही है। आमतौर पे हो सकता है कि कोई कंपनी अपने रेवेन्यू और अर्निंग्स को फर्ज करे, क्योंकि इन पार्टी ट्रांजेक्शन करके, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करके वो फिर उसको दे, ये फिर उसको दे, फिर उसको दे, प्रॉफिट भी गिन ले और रेवेन्यू भी गिन ले। असली में हो ना, कर सकता है, मगर डिविडेंड उसको अपने अकाउंट से देना होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में देना है तो सही में देना होगा। और कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति ही होगा जो नकली पैसों के लिए असली पैसे देगा, असली में डिविडेंड देगा नकली अर्निंग्स दिखाकर, और टैक्स भी भरेगा। तो डिविडेंड सर्टिफाई तो कर देता है कि अर्निंग सही है। पहला काम जो डिविडेंड करता है, कैश सही में है अकाउंट में, ये कह देता है। उसके बाद जो डिविडेंड करता है वो करता है उसके यील्ड के कारण। ये सब चीज़ ज़मीन में ज़्यादा उपयोग में आती है, लोग ज़मीन में भी नहीं जानते। कोई भी लैंड की वैल्यू हवा में डिसाइड नहीं होती। एक तो लिक्विडिटी डिसाइड होती है, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर, और दूसरा वो डिसाइड होती है उसके यील्ड से। सप्लाई एंड डिमांड को अभी नहीं समझते, यील्ड को समझते हैं। कोई भी फार्म लैंड है तो उसका ये रहता है कि इसका 2.5% यील्ड मेंटेन रहना चाहिए, ये मैथ्स चलता है। तो अगर फसल का रेट बढ़ जाता है, फसल का रेट डबल हो जाता है, तो उसका यील्ड भी सेम, अगर उसका वर्थ रहा ज़मीन का 10 लाख था तो 10 लाख ही रहा, और फसल का रेट डबल हो गया तो उसका यील्ड भी डबल हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए लोग क्या करेंगे कि ज़मीन का रेट भी डबल कर देंगे, वो 20 लाख हो जाएगा। अब यील्ड यहाँ पे वापस नॉर्मल हुआ, परसेंटेज वाइज जितना का था उतना आया, 2.5%। ऐसा होता है। कमर्शियल में भी वैसे ही चलता है, वो होता है रेंट से, ना कि उसके अनाज के उत्पादन से। अगर 5.5%, 6%, 7% का यील्ड मैं अपने दुकान में मेंटेन करूंगा या कमर्शियल लैंड में मेंटेन करूंगा तो करूंगा, उससे अगर मेरे को ज़्यादा कोई रेंट देने को तैयार है तो इसका सीधा साफ सरल मतलब है कि उतना एक्स मेरे ज़मीन का रेट बढ़ चुका है। वैसा ही स्टॉक में भी होता है। जैसे कमर्शियल के लिए अलग है और फार्मलैंड के लिए अलग है, वैसे ही पीएसयू के लिए अलग है और प्राइवेट के लिए अलग है। पीएसयू में थोड़ा डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है और प्राइवेट कंपनीज़ में डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका पी ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है और पीएसयूज़ का पी ऑटोमेटिक कम होता है। कभी और इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों पीएसयू और प्राइवेट का कम ज़्यादा पी होता है। अभी बस इतना जान ले कि वैसा होता है, और इतना डिविडेंड यील्ड के लिए इतने ग्रोथ में ठीक होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चीज़ का प्रयोग आप एज एन अंकिल फॉर बाइंग लैंड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज़मीन लेना है तो उसका अगर आपको एक्चुअल वर्थ पता करना है मार्केट से हटकर, स्टॉक मार्केट में भी होता है और लैंड मार्केट में भी होता है। लोग भेड़ चाल में चलते हैं, वो बोलता है 20 लाख, वो बोलता है 25 लाख, तो मान लेता है कि 21-22 लाख तो होगा ही। वैसा ही स्टॉक का भी मान लेते हैं, 22 का पी, 22 का पी, 24, 23, 40, तो 20 का तो होगा ही, मगर होता 10 का है। तो वो वैसा मत मानना, आप भी असली में जानना ज़मीन में भी और स्टॉक में भी क्या वैल्यू है और बताना। बाकी नमस्कार।